नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम इजी मैथ में। तो आज का हमारा टॉपिक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम इजी मैथ में। तो ठीक है, तो देखिए अब की बार एसएससी जीडी पार। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं एसएससी जीडी, ठीक है, जो कि 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का, ठीक है ना, उसके सवालों को, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक जिसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, उसके सवालों को हल करना है, कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग है, ठीक है ना, रीजनिंग के सवाल को आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए मतलब कि देखिए जो रीजनिंग में मतलब एसएससी जीडी देखिए अभी अप टू डेट, ठीक है ना, अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे, ठीक है ना, और नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसकी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। जो सवाल है, ठीक है, उन सवालों को हम आपके सामने आसान से आसान तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करूँगा कि आपको, ठीक है ना, आपको आसान तरीके से समझाऊँ, ठीक है। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहे और पूरा पैशन के साथ, धैर्य के साथ वीडियो को देखिए। तो देखिए एक सवाल है, ठीक है। सबसे पहला सवाल जो रीजनिंग में पूछा गया था, एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है ना, कोई एक निश्चित कोड भाषा में वर्किंग को, ठीक है ना, OWIKRGN लिखा जाता है, ठीक है ना, वर्किंग को ये लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में बैंकिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों। तो देखिए क्या होगा, तो देखिए इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना, हल या सॉल्यूशन, ठीक है। तो देख सकते हैं ये सवाल है हम लोग का, ठीक है, इसी को हम लोग को देखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ अनुसरित स्वरूप, ठीक है ना, यहाँ किसको फॉलो किया है, कौन सा स्वरूप को, ठीक है ना। देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, जैसे कि क्या है मेरा वर्किंग है, वर्किंग। तो वर्किंग में ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये 3 पार्ट को देखिए, फिर ये 3 पार्ट, ये 2 पार्ट, फिर ये 3 पार्ट, फिर ये 2 पार्ट। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे लिखा गया उस तरह से हम लोग यहाँ पर देखिए रखते हैं। यहाँ पर OW है, यहाँ पर क्या है IKR, ठीक है दोस्तों, IKR है। फिर उसके बाद क्या है GN है। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, कैसे हुआ, देखिए यह है इसके साथ, ठीक है ना, देखिए यही उल्टा उल्टा लिखा हुआ है। फिर ये देखिए ये सीधा है, ये इधर से तिरछा आया है, ठीक है ना, ये इससे। तो इसी तरह ये देख सकते हैं। तो यानी समझ में आ गया, इसी को, ठीक है, फॉलो किया गया है। तो हम लोग इसी प्रकार करते हैं, ठीक है ना। क्या है हमारा बैंकिंग है, ठीक है, बैंकिंग है, ठीक है दोस्तों, बैंकिंग है। 3 पार्ट में हम लोग लिख दिए। यहाँ क्या होगा A और B, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो देखिए K होगा, ठीक है, यहाँ I आएगा, यहाँ N आएगा और इसी प्रकार यहाँ पर, ठीक है, G और यहाँ N, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। ऑप्शन में भी यही आंसर आपको, ठीक है, देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से फॉलो किया। फिर देखिए दूसरा, देखिए दूसरा सवाल पूछा गया था, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो ठीक है 36, 41 वाट, ठीक है ना, क्या होगा यहाँ पर, फिर 51 और 56। तो देखिए समझते हैं हम लोग। देखिए 36 है, फिर 41 है, फिर यहाँ क्या होगा, फिर 51 है और 56 है। सवालों को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए दोस्तों, समय बहुत कम रहता है। देखिए यहाँ +5 हुआ है, ठीक है ना, 36 में 5 जोड़ेंगे तो 41 होगा, तो शायद, ठीक है, वहाँ भी +5 होगा। चलिए देख लेते हैं आगे, ठीक है ना, आगे वाला मिलना चाहिए। तो सब मिलेगा 51 में, देखिए सही में +5 हुआ है, ठीक है। तो 41 में 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 में 5 कीजिए तो 51 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है ना, 46 इसका, ठीक है ना, आंसर है। तो बोल सकते हैं आता लुप्त पद, ठीक है, क्या है 46 आंसर, और ऑप्शन में भी यही आंसर था, ठीक है ना, 46।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, ठीक है ना। ई का संबंध 16 के साथ है, ठीक है ना। इसको समझिए, सवाल को अच्छे से समझना जरूरी है दोस्तों। तो देख सकते हैं ई का संबंध, ठीक है ना, 16 के साथ है, ठीक है ना, 16 के साथ है। उसी प्रकार आई का, ठीक है ना, संबंध किसके साथ है, मतलब देखिए यहाँ पर है, ये क्या है आपस में, मतलब कहीं ना कहीं ये जैसे होगा वैसे ही ये होगा, इसका मतलब बराबर होता है, इक्वल टू, ठीक है ना। तो समझे ना, इधर जो रिलेशन आएगा इधर भी वैसा ही रिलेशन आएगा। तो पहले इधर वाला को हम लोग को समझना है, ठीक है ना, खोजना है, पता करना है, उसके बाद ये अपने आप निकल जाएगा। तो देख सकते हैं ई, तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे, तो देखिए ई, ठीक है ना। तो ई का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, देखिए दोस्तों कैसे बनाता है ये सवाल। तो ई का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू देखिए कितना है, देख सकते हैं ई का स्थानीय मान 5 होता है, ठीक है ना। कितना होता है दोस्तों, 5, देख सकते हैं ABCDE, तो 5 नंबर में आया ना, 5 हो गया स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। तो देखिए इसमें क्या करना है, 5 से 1 घटाना है, तो 5 से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 4, ठीक है ना, 4 आया। अब 4 का स्क्वायर करना था, ठीक है ना। तो देखिए आंसर आ गया 16, आंसर नहीं है मतलब देखिए इसका 16 आ गया। बस इसी प्रकार आई का भी निकालना है, ठीक है। तो आई का स्थानीय मान, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू कितना होगा दोस्तों, आई का ना, तो आई का प्लेस वैल्यू जो दोस्तों होता है वो 9 होता है, ठीक है ना। कितना होता है दोस्तों, 9, तो 9 में, ठीक है ना, आप चेक कर सकते हो, नहीं तो ये सब याद रखना होता है दोस्तों, ऐसे लेके जेड तक। तो 9 में 8 माइनस करें, 1 माइनस करेंगे तो 8 हो गया, ठीक है ना। अब 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ वार्ड जो था ना, यहाँ पर होगा 64, यही हो गया आंसर, ठीक है ना, 64। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल, ठीक है ना। देखिए जैसे केपटाउन का संबंध दक्षिण अफ्रीका के साथ है, तो उसी प्रकार वेलिंगटन का संबंध किसके साथ है। तो इसका देखिए हल जो है, ठीक है ना, जिसे बोला जाता है केप टाउन। केप टाउन देखिए दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, ठीक है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। इसी प्रकार, ठीक है ना, इसी प्रकार वेलिंगटन जो है ना, वेलिंगटन जो है दोस्तों, इसी प्रकार वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड की राजधानी है, ठीक है ना। न्यूजीलैंड की राजधानी पता होगा आप लोगों की राजधानी है। तो देखिए एक समझ में आया तो दूसरा बन गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, न्यूजीलैंड होगा यहाँ पर, यही हो गया, ठीक है ना, इसका हल। तो दोस्तों SSCGD, ठीक है ना, 13 फरवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट को ही, ठीक है ना, ये सारे प्रश्न पूछे गए थे जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रीजनिंग के सवाल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये सवाल, ठीक है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। एक सवाल आपको, चाहे आप कोई भी एग्जाम में आप, ठीक है, चाहे SSC का हो, रेलवे का हो, ठीक है, बैंकिंग का हो, ये एक सवाल जो है हमेशा, ठीक है, देखने को मिलता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर बच्चे हाँ इन सवालों में गलती कर जाते हैं। तो ठीक है, मैं अच्छे से समझाता हूँ, अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये सवाल अब के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस सवाल में, बस अच्छे से समझना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 व्यक्ति, ठीक है ना, 6 व्यक्ति, ठीक है ना, ABCD और F, 6 व्यक्ति है ABCDE और F, ठीक है दोस्तों। एक सप्ताह में, ठीक है ना, एक सप्ताह में सोमवार से लेकर उसी सप्ताह के शनिवार तक कार्यालय जाते हैं, ठीक है। रविवार को छुट्टी रहता है, ठीक है। 6 व्यक्ति जो है ABCDEF एक सप्ताह में सोमवार से लेकर, ठीक है ना, उसी सप्ताह के शनिवार तक कार्यालय जाते हैं, ठीक है ना, ऑफिस जाते हैं, समझ गए। फिर देखिए B जो है गुरुवार और शुक्रवार को कार्यालय नहीं जाता है, ठीक है ना, दिन और व्यक्ति, ठीक है ना, सोमवार से शनिवार। तो B जो है गुरुवार और शुक्रवार को कार्यालय नहीं जाता है, गुरुवार और शुक्रवार को, ठीक है ना, B
कार्यालय नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बोला है बी और सी, ठीक है ना, कार्यालय नहीं जाता है गुरुवार और शुक्रवार को। तो आपको समझ में आ गया है। फिर देखिए क्या बोला है, ई एफ के ठीक बाद कार्यालय जाता है। ठीक है ना, ई एफ के ठीक बाद कार्यालय जाता है। ई जो है एफ के ठीक बाद, ठीक है ना, समझिए इसे, एफ के ठीक बाद कार्यालय जाता है। ठीक है, एफ ई जो है एफ के बाद कार्यालय जाता है। उसके बाद क्या है, व्यक्ति बी और सी के कार्यालय जाने के बीच 2 दिनों का अंतर रहता है। बी और सी जो कार्यालय जाता है, ठीक है ना, उसके, ठीक है ना, उसके जाने के बीच 2 दिनों का अंतर होता है। 2 दिन, हाँ, बीच में गैप रहता है, जहाँ बी सी के बाद जाता है। ठीक है ना, यहाँ भी बोल दिया है। ठीक है ना, बी जो है सी के बाद जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने लिख दिया, आपको समझ में आ गया होगा। सी के बाद जाता है। ए सप्ताह के पहले दिन जाता है। ए सप्ताह के पहले दिन जाता है। पहला दिन कौन सा है, तो सोमवार। ठीक है ना, तो किस दिन डी कार्यालय जाता है। अब डी का पता लगाना है। देखिए बाकी सब अगर हम लोग अगर चेक कर लेंगे, जो बचेगा वही डी होगा। तो डी का, ठीक है ना, देखते हैं। तो दी गई जानकारी हम लोग को क्या क्या प्राप्त है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि व्यक्ति बी और सी के कार्यालय जाने के बीच 2 दिनों का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, बी और सी जो है, जो कार्यालय जाते हैं उन दोनों के, ठीक है, जाने के बीच में 2 दिनों का अंतर होता है, जहाँ बी सी के बाद जाता है। ठीक है ना, फिर से एक बार समझ लीजिए, जहाँ बी सी के बाद जाता है, बी सी के बाद जाता है। बी गुरुवार और शुक्रवार को कार्यालय नहीं जाता है। ठीक है ना, गुरुवार और शुक्रवार को कार्यालय नहीं जाता है। गुरुवार और शुक्रवार को कार्यालय नहीं जाता है। ठीक है ना, और 2 दिन का बीच में अंतर रहता है। तो यही तो नहीं दिया था, तो यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, यही होगा। देखिए, ठीक है, तो यानी गुरुवार शुक्रवार को नहीं जाता है, तो कब जाता है, शनिवार को जाता है। ठीक है ना, और 2 दिनों का अंतर, तो यहाँ से देखिए क्या बोला था, व्यक्ति बी और सी के कार्यालय जाने के बीच 2 दिनों का अंतर होता है। बी और सी के, हाँ, कार्यालय जाने के बीच 2 दिनों का अंतर हो गया, जहाँ बी सी के बाद जाता है। बी जो है सी के बाद जाता है। ठीक है, हो गया। बी गुरुवार और शुक्रवार को कार्यालय नहीं जाता है। बी जो है गुरुवार शुक्रवार को कार्यालय नहीं जाता है, शनिवार को जाता है। अब बोलिए यहाँ पर क्यों हुआ बी, हाँ, सी बी तो यहाँ भी हो सकता था, सी से लेके यहाँ बी, यहाँ से भी हो सकता था, यहाँ से भी हो सकता था। देखिए मैं समझाता हूँ। अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं, ठीक है ना, तो 2 दिनों के बाद सी तो पहले जाता है। ठीक है, बोला है ना शुरू में ही कि, हाँ, देखिए आपको लिखा है जहाँ बी सी के बाद जाता है, तो बी जो है सी के बाद जाता है, सी पहले आएगा, बी बाद में आएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से ले लेते तो 2 दिन के बाद बी यहाँ आता। ठीक है दोस्तों, तो गुरुवार को तो बोला है कार्यालय नहीं जाता है, तो कैसे लेते, नहीं ले सकते। मंगलवार को अगर लेते, ठीक है ना, सी, तो 2 दिन के बाद शुक्रवार, तो बोला है शुक्रवार को कार्यालय नहीं जाता है, तो भी नहीं ले सकते, तो बचा क्या। अब उसके बाद यहाँ लेंगे क्या, यहाँ लेंगे तो 2 दिन का गैप कहाँ से आएगा समझ गए होंगे, तो सी यहीं पर होगा। ठीक है ना, इसके बीच ही पकड़ा गया ना। ऐसे चीज़ों को समझना है। ठीक है, थोड़ा सा अपना लॉजिक, अपने दिमाग भी लगाना है दोस्तों। ये हो गया। फिर क्या बोला है, ये हम लोग का हो गया, एक पॉइंट हम लोग का निकल गया। ठीक है ना, दूसरा क्या, ए सप्ताह के पहले दिन जाता है। ए सप्ताह के पहले दिन जाता है, तो पहला दिन कौन है, सोमवार। ठीक है दोस्तों, सोमवार को जाता है। ये तो बहुत आसान था, हाँ, हर कोई समझ सकता है, पहला दिन जाता था। फिर देखिए उसके बाद देखिए सबसे मेन पॉइंट यहाँ, ठीक है ना, एक पॉइंट तो उससे गुजर गया हम लोग, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। ठीक है ना, ये दोनों तो एक ही साथ था। ठीक है ना, मिला हुआ है। फिर देखिए क्या बोला है, चौथा नंबर बोल रहा है कि ई एफ के ठीक बाद कार्यालय जाता है। यहाँ भी बोला गया है। ठीक है ना, ई एफ के ठीक बाद कार्यालय जाता है। ई एफ के ठीक बाद कार्यालय जाता है, यानी एफ पहले जाता है कार्यालय, उसके बाद ई जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। ई एफ के ठीक बाद कार्यालय जाता है, जो शुक्रवार को कार्यालय नहीं जाता है, जो शुक्रवार को कार्यालय नहीं जाता है। ठीक है ना, जो शुक्रवार को कार्यालय नहीं जाता है, तो यानी क्या समझ रहे, ई बात कर रहा है एफ के लिए। ई जो है एफ के लिए बात कर रहा है कि ई जो है ना एफ के ठीक बात कार्यालय जाता है, जो यानी एफ, यहाँ एफ ही आएगा क्योंकि ई एफ का बात हो रहा है ना, तो जो यानी एफ शुक्रवार को कार्यालय नहीं जाता है, तो एफ जो है ना, एफ जो है शुक्रवार को कार्यालय कभी नहीं जाता है। ठीक है ना, समझ गए ये पॉइंट। और बोला है, ठीक है ना, ई एफ के बाद कार्यालय जाता है, यानी एफ पहले आएगा, ई बाद में आएगा। तो हाँ, ठीक का बाद जाता है कार्यालय, मतलब एक दिन बाद जाता है, तो यहाँ तो लेंगे तो ये तो ऑलरेडी है, तो बचा यही दोनों ना। ठीक है, समझ गए। और क्या बोला है, एफ शुक्रवार को कार्यालय नहीं जाता है, बोला है ना, एफ जो है, जो, हाँ, यानी एफ शुक्रवार को कार्यालय नहीं जाता है। शुक्रवार को नहीं जाता है तो कब जाएगा, गुरुवार को जाएगा। ठीक है, और बोला भी एफ के बाद ई कार्यालय जाता है, देख सकते हैं। ठीक है ना, ई एफ के ठीक बाद जाता है, ई एफ के ठीक बाद जाता है, थोड़ा समझना पड़ता है। ई एफ के ठीक बाद जाता है, यानी हम पकड़ लिए ई को, ठीक है, एफ के बाद जाता है, समझ गए। ये भी बन गया हम लोग का। बचा कौन दोस्तों, ये बचा। ठीक है ना,
तो हाथ हो गया डे, ठीक है, आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया दोस्तों? हाँ, मंगलवार, ठीक है ना। मंगलवार को डी कार्यालय, ठीक है, जाता है। किस दिन जाता है डी कार्यालय? किस दिन जाता है? तो मंगलवार को जाता है दोस्तों। समझ गए होंगे, ठीक है, अच्छे से मैं समझा दिया हूँ, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूजन पॉइंट्स क्या है तो ध्यान से देखिए। कौन का प्रयोग वाक्य में दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, यही समझना है, ठीक है दोस्तों। यहीं पर बच्चा, ठीक है ना, अक्सर गलती करता है। कौन मतलब देखिए, कौन मतलब जो, ठीक है ना। उदाहरण के लिए देखिए हम लोग समझते हैं, यहाँ पर जो सवाल था उसी को समझते हैं। ई ऐप के ठीक बात कर ले जाता है, बोल रहा था, ठीक है ना। ई जो ऐप की बात कर ले जाता है, ई ऐप की बात कर ले जाता है, ठीक है, समझ गए। जो शुक्रवार को कार्यालय नहीं जाता है, ध्यान से अगर सवाल को देखिएगा तो ऐसे भी समझ में आ रहा है ऐप की ही बात कर रहा है, ठीक है ना। ऐप जी के लिए है, जो के लिए, ऐप जो है ऐप के लिए आया है, ठीक है ना। कौन ई ऐप के ठीक बात करने जाता है, तो कौन शुक्रवार को कार्यालय नहीं जाता है? ऐप, ठीक है ना, ऐप के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना। अभी यानी इससे क्या समझ में आ रहा है हम लोग को? ई ऐप के ठीक बात करे ले जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया? और ऐप शुक्रवार को कार्यालय नहीं जा रहा है। ई तो ऐप के ठीक बात करे जा रहा है, और जो यूज हुआ था दूसरे व्यक्ति के लिए होता है। देखिए दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरा व्यक्ति कौन है? पहला व्यक्ति तो ही था, दूसरा व्यक्ति है, और ऐप शुक्रवार को कार्यालय नहीं जा रहा है, ठीक है ना। समझ गए होंगे, बस यही था। बस अब कोई भी सवाल इस तरह का पूछा जाए आपसे बन जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल प्रेस करें, जिससे कि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि मैं ऐसे वीडियो लगातार बनाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।